सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त संजय वशिष्ठ जी जो कि पटकथा लेखक हैं, द अदर मदर, एक ऐसी यूनिक कहानी है, एक ऐसी माँ की जिन्होंने समाज के लिए ये एक सकारात्मक कार्य किया है और उस पर आधारित ये फिल्म बनी है। किस तरह की फिल्म है और संजय वशिष्ठ जी ने इसका पटकथा लेखन करने से पहले किस तरह की तैयारी की है, आइए जानते हैं। जी संजय वशिष्ठ जी, बताएं इस फिल्म के बारे में। मैं तो एक सबसे पहले तो पॉजिटिव मीडिया को सकारात्मक बात के लिए, प्रसार प्रचार के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा कि मन्ना जी ने कहा है कि ये एक सकारात्मक सोच ही है जो व्यक्ति को उसके जीवन को उन पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रेरित करती है ना। तो ये वास्तव में एक ऐसी जर्मनी बर्लिन से आई एक महिला की कहानी है जो कि 1978 में यहाँ पर इंडिया में आई थी और भारत भ्रमण के लिए आई थी। वो तब वो 20 साल की थी। क्या नाम था उनका नाम था फ्रेडरिक इर्ना ब्रूनिंग। अकेले आई थी? वो अपने ग्रुप के साथ में आई थी। लेकिन जब वो, क्या उद्देश्य था उनका भारत आने का? उद्देश्य था भारतीय की जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसको जानना, और उनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा थी बहुत पहले से। तो जब वो यहाँ आई तो वृंदावन में थी और वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ में कि वो फिर वापस न जा पाई, वो भारत में ही रह गई, भारत की हो गई। तो उन्होंने गौ सेवा को अपनाया और यहाँ पर उन्होंने देखा कि गौ जो है यहाँ आज जो ग्रामीण ताना बाना है उसका आधार है, उसका मूल स्तंभ है, उसके जीवन का एक आधार बन करके यहाँ पर रही है। तो करीब 10,000 साल से जब से मानव सभ्यता जो है एग्रीकल्चर और इस पर ध्यान दिया है, तब से गाय ही है जिसको कि ऋषि मुनियों ने और महान समाज के लोगों ने कहा है कि गाय ही गांव को बचा सकती है। गांव का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में गाय की भूमिका है। तो उन्होंने किस तरह से इस कार्य को शुरू किया और कहाँ पर सबसे पहले आई वो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय को से वो इतनी प्रेरित हुई गौ सेवा से कि जब वो यहाँ पर आई तो एक छोटी सी घटना हुई। वो जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ पर शाम को आंधी तूफान आया, जो किताब में लिखा गया है। उस आंधी तूफान में आश्रम में उन्हें एक तड़पती हुई गाय की आवाज़ सुनाई दी। उनसे रुका नहीं गया। वो उस टाइम 20 वर्ष की थी। तो वो सबको छोड़ करके उसकी तरफ निकल गई। उन्होंने कुछ दूर जा कर के देखा कि एक गाय तड़पती हुई एक गड्ढे में पड़ी हुई है। वो उस गड्ढे में उतरी। वो गाय बच्चा देने वाली थी और उन्होंने उसको सहलाना शुरू किया। काफ़ी आंधी तूफान था, बारिश थी, लेकिन उन्हें इतना प्यार आ रहा था कि किसी तरह मैं इसकी पीड़ा को कम कर पाऊँ। बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने उस पर हाथ फेरा। इतने में गाय ने बच्चा दिया और गाय ख़त्म हो गई, गाय की मृत्यु हो गई। और इतने में गांव वाले भी आ गए। उन्होंने बछड़े को उठाया एंड शी केम टू हर आश्रम। जब रोती हुई वो वहाँ आई तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, इनका जो है बच्चा वो इनकी इसकी माँ मर गई है। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा यू आर द अदर मदर। अच्छा, द अदर मदर। हाँ। तो फिर उन्होंने वहीं से उन्होंने इस जीवन में इस बात को अपनाया कि वो गौओं की सेवा, धीरे धीरे उन्होंने गाय पर काम किया अपने गुरुजी के उसमें, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी गौशाला हो गई, जिस गौशाला में 3000 गायें हैं। और 1996 में उन्होंने स्थापना की एक गौशाला की, और उस गौशाला का नाम राधा सुरभि गौशाला।
के नाम से उन्होंने वहाँ पर वो बनाया 1996 में। और उसके बाद में खुद अपने खर्चे पर, विशेष बात यह है कि सरकार से उन्होंने कोई अनुदान नहीं लिया इस विषय में। जो जर्मनी में उनका मकान था उसको किराए पर तक दे दिया उन्होंने, वहीं से जो किराया आता था तो 20-22 लाख रुपए पर मंथ का जो खर्चा होता था वो अपने उससे करती रहीं। और इस गौशाला में मैं खुद गया था, वहाँ से उनसे मिला था, तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि इस वृत्त चित्र को लिखा जाए, इस कालखंड को लिखा जाए जिसने भारत की संस्कृति में विदेश से आकर के एक अमिट छाप छोड़ दी है। और यहाँ पे पद्मश्री फ्रेडरिक इरिना ब्रूनिंग, सुदेवी माता, हाँ जी, इनका नया नाम हो गया सुदेवी माता, पद्मश्री से सम्मानित। हाँ, इनको 2019 में भारत सरकार ने इनकी गौ सेवा देखते हुए भारत के सबसे राष्ट्र सम्मान पद्मश्री, चौथे राष्ट्र सम्मान है ये सबसे बड़ा, तो उसको इन्होंने वो किया, उससे सम्मानित किया। तो तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्री कोविंद साहब ने इसको वो सम्मानित किया पद्मश्री से। और ये बहुत एक, इससे जो है हमारे जो भारत और जर्मनी के जो रिलेशंस हैं उस वो भी प्रगाढ़ अपनी अवस्था में गए। और आज ये हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। इसलिए प्रकाश स्तंभ है क्योंकि गौ सेवा के प्रति भारतीयों नहीं, इन्होंने विदेश से आकर के नए कीर्तिमान बनाए और दूसरे का प्रेरणा, नई जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। बिल्कुल। महिलाओं में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं कि जिस चीज को वो अपनाती हैं उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मदर टेरेसा का उदाहरण हम लोगों के सामने है। हाँ जी। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में भी हाँ जी। भिकाजी कामा हो गई या और भी जो महिलाएं हैं, लक्ष्मीबाई का इतनी विपरीत परिस्थितियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हाँ ने वो किया है। तो वीरांगनाएं जो है चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, हाँ, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग किस्म की चीजें और खास करके वात्सल्य प्रेम हाँ। यहाँ पे गौ की सेवा करते हुए दिख रही हैं। तो इस पर क्या जेंडर इक्वलिटी पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, महिलाएं संवेदनशील होती हैं, उनका जो संवेदनाएं हैं वो एक परिवार की संवेदनाएं होती हैं। और ऐसा भी कई किसान परिवारों में देखने को आया है कि महिला जो मेन, जो घर की मेन मुखिया महिला है, उसकी डेथ हो गई है और गाय के दूध से ही बच्चे पले हैं। और ये बच्चे फोर्स में, मिलिट्री में और कई जगह गए हैं। तो संपूर्ण आहार है। फिर महत्वपूर्ण ये जो आपने प्रश्न किया है कि माँ तो माँ होती है, वो अपने खून से बच्चे पैदा करती है। और पुरुष जो होता है निश्चित रूप से वो संरक्षक है, सब कुछ है, लेकिन गाय भी इसी तरह से है कि वो एक माँ का ही रोल अदा करती रही है। चाहे वो शारीरिक सशक्तिकरण हो, चाहे वो मानसिक सशक्तिकरण हो, चाहे आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो, गाय का अपना महत्व है। और विशेष रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता रहा हूँ कि भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, साहिवाल, गिरी वगैरह, ये इनको भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है। जो कि आप ये देखिए कि जो लोग उस बात को जानते हैं वो गौ सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। ऋषि मुनियों ने इसको कहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम ये कहें कि स्मॉल पॉक्स, चेचक से इस विश्व में अरबों लोग मरे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अरबों लोग चेचक से मरे हैं। उनकी आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर ने ब्रिटेन से आकर के यहाँ पर जो उसका वो बनाया था, टीका बनाया था, तो वो देसी गायों के द्वारा के सहयोग से ही बना था। क्योंकि चेचक के दौरान ये उन्हें पता चला कि यहाँ की कोई जाति है जिनके की चेचक नहीं होती, तो उन्होंने उसकी खोज की। उन्होंने पाया कि भाई यहाँ जो गाय की सेवा करते हैं, गोपाल हैं, उनको ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि उन गायों के थनों पर छोटे छोटे दाने निकल जाते, फुंसियाँ, उस दौरान। तो उन्होंने उससे लिक्विड लिया, वायरोला नाम का वो लिक्विड था, केमिकल, उसको इंजेक्शन में ले करके और उन्होंने उसको इंजेक्शन बनाया चेचक की रेडिकेशन में, और वो कारगर हुआ और पूरे विश्व से चेचक से मानव जाति को छुटकारा मिला जी। इसके अलावा इसके यूरिन में, माँ गाय के यूरिन में बहुत सारी ऐसी तत्व हैं जो कि अल्सर, कैंसर का इलाज आज सफलतापूर्वक हो रहा है। इलाज चीज़ें भी हो रही हैं, वो उसके लिए रामबाण है।
इसके किडनी में ऐसे तत्व हैं जो कि एक्स्ट्रा एक डायमेंशन है। इसके अलावा इसकी पीठ में एक ऐसी ग्रंथि है जिससे कि पूरे विश्व में जो कॉस्मोस है, जो पावर है ईश्वर की, उसमें वो समाहित है। जब आप गाय के नज़दीक जाते हैं तो उस कॉस्मोस शक्ति से आप अपने आध्यात्मिक प्राण को, आध्यात्मिक चेतना को आगे विकसित कर सकते हैं। इसलिए साधु महात्मा जो है, इसका दूध, जो भारतीय नस्ल की गाय है, इसका दूध A2 दूध होता है, जो हाई क्वालिटी दूध होता है, जबकि जर्सी गायों में वो बात नहीं है। तो वो A2 दूध जो है वो सबसे विकसित दूध है, और उससे मृतप्राय व्यक्ति के अंदर भी उसको पिलाया जाए तो उसके अंदर जीवन जीने की अधिक शक्ति पैदा होती है। इसके अलावा ऐसे 30 ऐसे केमिकल माध्यम, यदि आप ये भी बात रख दें एक तरफ कि इसके अंदर 33 करोड़ देवता हैं, या और बात हिंदुओं की जो मान्यता है वो भी निराधार नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी इसमें जो सकारात्मक सबसे बड़ी बात यह है कि गाय सेवा या गाय के पास रहना या उसके पंचगव्यों का सेवन करने से आपके अंदर प्राण शक्ति प्रबल होती है, शरीर हष्टपुष्ट होता है, और आपको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, और आपको गलत चीज़ों से छुटकारा मिलता है। बुद्धिवर्धन होता है। इसका घी, देसी घी जो इसका गाय के दूध से जो बनता है, वो 230 दवाई, आयुर्वेद की दवाइयों में, भस्मों में डाला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जीवन दायिनी जो वो हैं उनमें डाला जाता है। इसके अलावा हमारे ऋग्वेद और हमारी पुरातन संस्कृति में, ऋग्वेद में विशेष रूप से 1331 बार गाय का वर्णन हुआ है। हिंदू, इवन मुस्लिम हकीमों ने गाय के दूध, गाय को खाने की बात नहीं कही है, उन्होंने ये कहा कि गाय का दूध का सेवन करो। तो हिंदू धर्म, बौद्धिज्म में और जहाँ भी, और भगवान श्री, हमारे जो अवतार पुरुष हुए उनमें से भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, तो गाय के लिए उनके पास कामधेनु थी, और गाय के लिए उन्होंने विश्वामित्र जी से, ऋषि विश्वामित्र से बहुत संघर्ष भी किया था, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि सबसे सक्षम अवतार पुरुष थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो गौपाल ही कहते हैं उन्हें, गौपालक हैं। और आज यदि गाय से आप वंचित हैं तो कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी हम एटम बम बना लें, कितना भी हम कुछ प्राप्त कर लें, विशेष रूप से आज के डिजिटल समय में जब आदमी को अपनी एक मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति विशेष ज़रूरत है, ये चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी खोखला करनी है उसे, ऐसे समय में गाय का दूध और उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्री में, फिल्म में सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, उनकी जो स्टोरी है उसमें विशेष रूप से जो आप कहते हैं ऑर्गेनिक खेती, उसमें पशुपालन या गौपालन का अपना महत्व है। तो ये भी ये पटकथा लिखने में जो चुनौती आपके सामने थी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल ही पटकथा लिखते हैं, हाँ जी, लेकिन जो चुनौती आई कि एक महिला बाहर से आती है और आप उसको फिल्म में लाने की कोशिश करते हैं और पटकथा लिखते हैं, तो चुनौती क्या आई थी? इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो सुदेवी जी हैं, सुदेवी दास जी, पद्मश्री, इनका, ये साधु हैं, एक तरह के संत हैं। इनके पास जब आप मिलेंगे तो इनके अंदर संतत्व है। और ये पब्लिसिटी नहीं, ये राधा कुंड में है, कन्हई गांव है, वहाँ इनकी गौशाला है, मथुरा में है ना, राधा कुंड में। तो इनके साथ में ये कि एक साधु है, तो ये विरक्त भाव में रहती हैं। इनसे बात करना, इनके विचार लेना, या इनके जीवन, हमें बड़ा मतलब कष्ट हुआ है। 2-3 बार गए, सारी बातें हुई, फिर उनके साथ कुछ कार्य भी किया हम लोगों ने। तो तब जाके ये पता चला कि एक साधु के साथ में आज के वातावरण को लेकर के वो उससे अलूफ है, वो केवल गौओं की सेवा करती है। तो बहुत ही अच्छा रहा कि तत्काल सेवा जो है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने यहाँ पर एक ऐसी सुदेवी माता के नाम से अब जानी जा रही है भारत में। हाँ, वैसे ये पद्मश्री फ्रेडरिक इरिना ब्रूनिंग हैं और ये जर्मनी से आई भारत में। भारत जर्मनी मैत्री को समर्पित ये फिल्म लिखने की प्रेरणा आपको मिली। ये भी आपकी एक सकारात्मक सोच है कि आप चाहते हैं कि आपके
विवेक से एक ऐसी पटकथा आए जो लोगों को प्रेरित करे। और गौशाला की बात की आपने, तो गिर की गाय, वैसे भी आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की जो टीम गुजरात गई थी समर्पण हॉस्पिटल जामनगर में, वहां पे गिर की गायों को देखकर आरजेएस की टीम ने उन्हें रानी और महारानी का खिताब दिया कि समर्पण हॉस्पिटल और उनका जो गौशाला है श्री कबीर मंदिर, कबीर आश्रम जामनगर के द्वारा जो जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो गौ को माता का दर्जा इसलिए दिया गया। और आपने जो सेवा करी है इसमें, क्योंकि ये एक तरह से गायों के प्रति भारतीयों के मन में और ज़्यादा जिज्ञासा और इनके प्रति प्रेम होगा। जो गायें निराश्रित होती हैं उनके प्रति उनको अच्छे रख रखाव किया जाए तो गायें भी एक माता के समान जो है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आने वाली चीज़ें, काम आने वाली माता हैं, ऐसा कहें। तो आपको बहुत बहुत बधाई है पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरफ से कि एक ऐसी चीज की रचना आपने कर दी है जो 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 भारत और जर्मनी के मैत्री को प्रगाढ़ करता है। देखिए, सनातन संस्कृति में ना मन्ना जी, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि गाय, गणेश, गाय, गंगा और गायत्री, है ना, ये मुख्य तत्व है। गुरु तो है ना, ये सारे के सारे मुख्य तत्व हैं भारतीय सनातन संस्कृति, जिसको विश्व गुरु स्थापित करने की बात है। तो वहाँ गाय है और उसको आप तो आरजेएस पीबीएस की ओर से भी अपील होगी कि जब भी मौका मिले, ऐसी सुविधा मिले, और द अदर मदर ये नाम भी आप समझ सकते हैं कि गायों को समर्पित है, गौशाला को समर्पित है। और प्रेरणा देगी ये फिल्म कि इस वसुधा में गायों का जो महत्व है वो बरकरार रहना चाहिए। और आपने पटकथा लिखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह की सकारात्मक विषयों को लेकर अगर फिल्में बने और हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँचे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन इस तरह की चीज़ों का समर्थन करता है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।